नमस्कार साथियों, मेरा नाम राहुल है और आप लोग देख रहे हैं C4 क्राइम टीवी। देखिए, अपनी नई वीडियो के लिए मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था, तो उसी की डिटेल्स चेक करते हुए मेरे सामने एक स्टोरी आई। पहले मुझे लगा कि शायद ये देखो, ये स्टोरी सुनने से पहले हम तुमको एक और स्टोरी बताना चाहेंगे जो इससे भी दर्दनाक है और ये एक तरह से कॉमन चीज़ है। ये वीडियो वाला स्ट्रेटजी इतना तगड़ा है कि इसका तोड़ ही नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस हमको नहीं पता ये वीडियो में अभी क्या होने वाला है, लेकिन हम एक शायद ढोल वाला केस था, वो तुम सर्च करना, उसमें भी कुछ ऐसी इसी सिमिलर केस है, सेम टू सेम। लेकिन जो स्ट्रैटेजी ये लोग यूज़ कर रहा है ना, ये मेल सब जो यूज़ कर रहा है फीमेल को फंसाने के लिए, वो ऐसा स्ट्रैटेजी है जिसका कोई तोड़ नहीं है भाई। अब तुम लोग क्या बोल रहा है, तोड़ कैसे नहीं है? तोड़ होगा, नहीं है तोड़। तुम खुद सोच के देखो कि मान लो अगर कोई डिलीवरी वाला, पता नहीं इसका क्या स्ट्रेटजी होगा, लेकिन मान लो एक केस था, उसमें क्या हुआ ना कि वो आया गेट पे, कोई पैकेज वाला था, कुरियर वाला था। वो बोला कि मैम इसमें फ़ीडबैक चाहिए मैम, एक वीडियो फीडबैक चाहिए प्लीज़ मैम, इसके लिए मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा मैम। तो सोचे कि चलो ठीक है, वीडियो फीडबैक कर दे कि हाँ ये बहुत प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और उसके बाद फिर उसको दे दी। भाई उधर से मैसेज किया, मतलब न्यूड वगैरह उसका फ़ोटो क्रॉप करके, और 4-5 फ़ोटो उसको बना के भेज दिया। अब वो डर गई कि अरे ये क्या है, ये क्या कर रहा है। तो उसका तो बोला कि हम ये फैला देंगे पूरा सोसाइटी में, जहाँ तुम्हारा इधर उधर सब पड़ोस में फैला देंगे, तो प्लीज़ ऐसा मत करना, ये वो। जबकि फेक फ़ोटो है, जबकि पूरी तरह से क्रॉप्ड है, लेकिन फिर भी एडिटेड था थोड़ा बढ़िया। तो इसको अंदर से फिर भी डर था कि भाई बदनामी हो जाएगा, फिर भी एक अलग ही लेवल का। तो वो क्या करती है कि बोलती है कि नहीं नहीं प्लीज़ कुछ पैसे ले लो। अब बस वो क्या बोला कि पैसे छोड़ो, तुम वीडियो कॉल पे आओ, न्यूड, ठीक है। अब बेचारे ये, इसको लगा, अभी लगा कि हाँ ठीक है अब हो जाएगा, इसको अंदर से फील हुआ कि हाँ चलो ये बच जाएंगे, हो जाएगा ठीक। करके ऐसे ही की भाई वीडियो, अब उसके पास रियल चला गया। अब वो रियल वीडियो फिर इसको सेंड करता है, बोलता है कि अब मिलो। फिर मिला, और मिलने के बाद वही टप, और उसके बाद वो भी वीडियो इसको भेजा, उसके बाद उससे पैसा भी लिया, उससे मिला भी, उसको बोला, मतलब समझ रहा है आई कॉमन। अब तुम पूछेगा कि इसका इलाज था फीमेल को, जब वो फेक भेजा होगा ना फ़ोटो, तो उसको बोलना चाहिए कि जाओ तुम सर्कुलेट कर दो, ये तो फेक है, सबको पता चल जाएगा। नहीं भाई, तुमको ये चीज़ पता होना चाहिए कि दुनिया में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है। अगर तुम एक बात बोलेगा तो 10 आदमी एग्री, 10 अगर आदमी खड़ा है तो 10 आदमी एग्री नहीं करेगा, 2 आदमी ज़रूर कहेगा कि ना ना फेक उकना है, रियल है, हम जाने छी ना। कहने का तात्पर्य ये है कि फीमेल डरती है, ये सब चीज़ में बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब कोई उपाय नहीं है। तुम स्ट्रैटेजी का अगर तुम्हारे पास तोड़ है, जो भी हम तुमको स्ट्रैटेजी बताएं जो जनरली मेल फॉलो कर रहा है, बहुत सारा केस है इसके रिगार्डिंग, तोड़ है तो बताओ। हमको तो नहीं लग रहा है कोई तोड़ है। स्टोरी कोई फेक है, किसी ने ऐसे इसको क्रिएट किया है। बट जब मैंने उसकी डिटेल्स चेक की तो मुझे मालूम चला कि ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, बल्कि 2020 की एक सच्ची घटना है, पश्चिम बंगाल की। अब मैंने जब उस स्टोरी की पूरी इन्फॉर्मेशन चेक की तो मुझे लगा कि आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जाना बहुत ज़रूरी है, या फिर ये स्टोरी आप लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी लोग शायद इस वीडियो को देख। सुनो, इसलिए हम तुमको इसका एक इलाज बताना चाहते हैं। इलाज इसका एक ही है, तुम्हारे घर में जितने भी फीमेल हैं, रिगार्डलेस ऑफ द एज, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द एज, किसी के साथ भी हो सकता है, उसको ये बताओ कि इस सब चीज़ के बारे में उसको अवगत करा दो। क्योंकि ये जो कॉमन पैटर्न है ना, ये ऐसा बहुत सारा मल्टीपल केस है, और बहुत सारा केस तो बाहर भी नहीं आता है। ज़रूरी कोई मेजर मिस्टेक कर दिया होगा, इसीलिए एक केस बाहर आ गया। नहीं तो तुम देख रहा है 66 नंबर पे पहुंच गया। तुम सोच सकता है कितना हाई नंबर है 66। तो इसका एक ही इलाज है, इस सब केस के बारे में फ़ीमेल को बताओ और उसको पूछो, उस चीज़ के लिए उसको अवगत कराओ। उसको बोलो कि अगर तुम इस केस में ऐसा मान ले तुम्हारे साथ होता है तो तुम्हारा क्या स्ट्रैटेजी होगा। तो कन्फ्यूज़ हो जाएगी, नहीं नहीं तो उसको बताओ कि शेयर करना है। कभी भी ऐसा कुछ होता है शेयर करना है, उसको आश्वासन दो कि इसका सॉल्यूशन है, इसमें कुछ नहीं होगा, सर्कुलेट 2 मिनट में ट्रेस हो जाएगा। मान लो अगर तुमको झूठ भी बोलना पड़े उसके लिए, तुम बोल सकता है झूठ कि अगर तुम उसका इसी नंबर बताएगी, एक पुलिस नंबर ऐसा कुछ निकाला है कि उसको तुरंत 2 मिनट के अंदर पकड़ा जाता है, ये वो ऑनलाइन, और फोटो भी सर्कुलेट नहीं होता है, डिलीट हो जाता है ऑनलाइन सर्वर से, ये वो कुछ भी। इस चीज़ के लिए उसको समझाओ ताकि वो गलत स्टेप ना ले और इस सब ट्रैप में ना फंसे, और अगर फंसे भी तो तुमको बताए, ठीक है। क्योंकि इसका इलाज तुम ही कर सकता है, क्योंकि फीमेल जनरली इस चीज़ को खुद से हैंडल नहीं कर सकती है। ये चीज़ प्रूवन है, ये केस में भी प्रूवन हो ही जाएगा। देख रहे हैं उनके घर में कोई बेटी, बहन या फिर उनकी वाइफ ज़रूर होगी। आज की हमारे इस टेक्नोलॉजी के युग में आपके साथ बहुत आसानी से स्कैम हो सकता है अगर आप लोग अवेयर नहीं हैं।
तो ये जो कहानी है ये पश्चिम बंगाल के हुगली इलाके के चंदन नगर कॉलोनी की है। यहाँ पर एक परिवार रहता था और इस इलाके में सभी लगभग रिच फैमिली रहा करते थे। इस परिवार में हस्बैंड, वाइफ और उनका एक बेटा था। हस्बैंड बिजनेस के काम से बाहर ही रहा करते थे और घर पे जो है वाइफ और उनका बेटा ही अक्सर रहा करते थे। और ये बात है दिसंबर 2020 की। इस महिला के बेटे का जन्मदिन था, जिसके चलते उसने ऑनलाइन वेबसाइट से केक ऑर्डर किया था, क्योंकि पति बिजनेस के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। तो उस केक की डिलीवरी करने के लिए एक लड़का आता है जिसका नाम विशाल वर्मा होता है। और ये जो विशाल वर्मा है, ये केक जब डिलीवर करता है घर पे, ये देखता है कि वो महिला बहुत खूबसूरत है। और क्योंकि विशाल अक्सर इस इलाके में डिलीवरी किया करता था, तो उसको ये भी मालूम था कि इस इलाके में सभी जो है अमीर घराने के लोग रहते हैं। तो वो जैसे इस महिला को देखता है, अब जो विशाल है ना, उसके हम तो ये बोलेंगे कि डिलीवरी वगैरह के टाइम में ना तुमको खुद ही लेना चाहिए डिलीवरी। कोशिश करो कि ज़्यादातर डिलीवरीज तुम लो, ठीक है। ये साले लोग का कोई ठीक नहीं है। बस एक ऐसी ट्रिक थी कि वो बहुत ही पोलाइटली बात किया करता था सभी से। तो वो इन लेडी को केक डिलीवर करता है और बहुत ही पोलाइटली उनसे बात करता है कि मैम, आज आपके बेटे का जन्मदिन है, उसको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और जो मैंने केक ला के आपको दिया है, ये केक का फीडबैक आप लोग ज़रूर देना। हम गरीब लोग हैं, आपका अच्छा फीडबैक अगर रहेगा तो हमें थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है, सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाता है। तो बस मेरी आपसे यही गुजारिश है। अब इस महिला भाई सेम ट्रिक करके वो जो केस हम बताया उसमें कुछ ड्रेस वगैरह को लेके था कि ये ड्रेस मैम पहन के एक बार वो वीडियो कॉल कीजिए। सेम केस लग रहा है कि ये को भी ऐसा लगा कि बहुत ही इनोसेंट सा लड़का है और चलो उसको फीडबैक दे देंगे। और इसी के चलते जो विशाल वर्मा है वो इस महिला से कहता है कि मैम, आप मुझे अपना पर्सनल नंबर दे दीजिए, मैं आपका जो नंबर है वो अपनी कंपनी में दूंगा। उनकी तरफ से आपके पास एक कॉल आएगा और वो फीडबैक मांगेंगे। बस आपको उन्हें फीडबैक देना है कि विशाल वर्मा जो केक लेके आया था वो बहुत अच्छा था, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था, जिससे मुझे थोड़ी मदद मिल जाएगी। अब इस महिला को मालूम नहीं था कि आखिर विशाल के इरादे क्या हैं। तो वो उसके बाद मान लेती है, वो अपना नंबर इसे दे देती है और कहती है कि ठीक है, जैसे फीडबैक के लिए कॉल आएगा मैं फीडबैक दे दूंगी। 4-5 दिनों के बाद जो उस महिला के पास एक नॉन नंबर से कॉल आती है, ये नॉन नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसी डिलीवरी बॉय विशाल वर्मा का था। उस लेडी से कहता है कि मैम, मैं 4-5 दिनों पहले आपके घर पे केक डिलीवर करने आया था और उसी के फीडबैक के लिए मैंने कॉल किया है। आपको केक कैसा लगा? तो यहाँ पर महिला कहती है केक बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत बढ़िया था। अभी विशाल वर्मा इन्हें कहता है कि मैम, मैं आपका नंबर जो है अपनी कंपनी में ऊपर दूसरे जो मेरे हेड है उनको दे रहा हूँ, वो आपको एक वीडियो कॉल करेंगे। वीडियो कॉल पर वो आपका फीडबैक मांगेंगे, बस आपको अच्छा सा फीडबैक दे देना है, उससे मेरी मदद हो जाएगी। ये महिला यहाँ तक भी बहुत भोली थी, इसको लगा कि चलो एक गरीब की मदद हो रही है। वो कहती है कि ठीक है, मेरे पास वीडियो कॉल आएगा तो मैं फीडबैक दे दूँगी। और उसके अगले दिन जो है इस महिला के पास एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आता है। उस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, वो यही पूछ रहा था कि जो विशाल वर्मा ने केक डिलीवर किया था वो कैसा था। ये महिला कहती है केक बहुत अच्छा था। ये बहुत लंबी वीडियो कॉल नहीं थी, 40 से 50 सेकंड की ये वीडियो कॉल थी। और इस वीडियो कॉल में वो महिला कहती है कि सब कुछ बहुत बढ़िया था, मेरा फीडबैक यहाँ पर पॉजिटिव है। उसके बाद वो वीडियो कॉल कट जाता है और ऐसे ही जो है एक हफ्ते का समय बीत जाता है। लेकिन एक हफ्ते के बाद उस महिला के व्हाट्सएप पर उसी नंबर से, जिस नंबर से उसे वीडियो कॉल आया था, एक वीडियो भेजा जाता है। और इस वीडियो में जब वो देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उस वीडियो में कुछ और नहीं बल्कि वही महिला न्यूड खड़ी हुई थी। अब देखिए, उस महिला को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कैसे हो गया और उसका न्यूड वीडियो कैसे बना, किसने बनाया, ठीक है ना। वो बिल्कुल कंफ्यूज थी यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद वो परेशान होती है और वो उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश करती है जिस नंबर से वो वीडियो भेजा गया था। लेकिन उस नंबर को स्विच ऑफ रखा गया था, कोई बात उससे नहीं हो पाती है। वो महिला बहुत ही परेशान थी, वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसका जो न्यूड वीडियो है वो कैसे और किसने बनाया। अब वो महिला परेशान होकर जो है विशाल वर्मा को ही कॉल करती है और उसे कहती है कि इस तरह से जो है मेरे पास एक न्यूड वीडियो भेजा गया है मेरा, और किसने बनाया, कैसे बनाया, मुझे नहीं पता, तुमने ही मुझे वीडियो कॉल पर फीडबैक देने के लिए बोला था। वो सारी बातें कहती है। अब यहाँ पर जो विशाल वर्मा है उसका असली चेहरा सामने आता है। वो कहता है कि मैडम परेशान मत होइए, ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही बनाया है और मेरे पास ये वीडियो है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप चाहती हैं कि ये वीडियो वायरल ना हो, आपके समाज में बदनामी ना हो, तो आप जब भी अकेले हों घर पे मुझे कॉल कीजिएगा। मैं इस मामले को कैसे निपटाना है ये आपको ज़रूर बताऊँगा आकर, और जो है इसमें जो भी रास्ते होंगे वो मैं आपको बता दूँगा। अब 2 दिनों के बाद ये महिला फिर से विशाल को कॉल करती है, उसे कहती है कि मैं घर पे अकेली हूँ और बताओ मुझे अब क्या करना है। उसके बाद जो विशाल है वो तकरीबन 1 से 2 घंटे बाद उनके घर पे आ जाता है। और यहाँ पर विशाल के साथ एक और लड़का आया था जिसका नाम सुमन मंडल था। पेशे से ये लड़का जो है पेंटर था। ये दोनों आते हैं, पहले बैठते हैं और ये महिला बहुत ही परेशान थी, पूछती है कि विशाल अब बताओ क्या करना है, कैसे इस पूरे मामले का निपटारा होगा, ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता। यहाँ पर विशाल उस महिला से कहता है कि नहीं, आपको कुछ नहीं करना, देखो हमारे पास आपका वीडियो है, आप अगर वो सब करोगी जो हम कहेंगे तो ये वीडियो कहीं नहीं जाएगा। और इसी के चलते जो विशाल वर्मा है और जो उसका दोस्त सुमन मंडल है, दोनों उस महिला से संबंध बनाने की मांग रखते हैं।
अब ये महिला पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन समाज में बदनामी का डर से ही महिला इस बात के लिए भी राज़ी होती है। वो कहती है कि क्या इसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा? तो विशाल कहता है कि बिल्कुल ही इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर जो वो विशाल वर्मा है, साथ ही उसका जो दोस्त है सुमन मंडल, दोनों बारी बारी से इस महिला के साथ संबंध बनाते हैं। अब उसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। महिला को ये कहते हैं कि ठीक है, अब ये वीडियो हम डिलीट कर देंगे अपने फ़ोन से और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इस महिला को लग रहा था कि शायद ये चीज़ें यहाँ पर जो है ख़त्म हो गई, लेकिन यकीन मानिए यहाँ से तो इन चीज़ों की शुरुआत हुई थी। अब रियल वीडियो आ गया होगा वो लोग के पास, मे बी, क्योंकि हम जो केस का बात किया उसमें एक्चुअली में रियल वीडियो लोग यूज़ करने लग गया। फिर दिनों के बाद उस महिला को फिर से व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजी जाती है और इस बार इस वीडियो में कोई और नहीं बल्कि ये महिला ही थी और साथ में विशाल वर्मा और उसका दोस्त जो सुमन मंडल है वो वीडियो में दिखाई दे रहे थे। दरअसल विशाल ने जिस टाइम अपने दोस्त के साथ आकर इस महिला के साथ संबंध बनाए थे तो इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। पहले इन्होंने जो वीडियो बनाया था, याद आ गया हमको केस, ढोल वाला केस है, तुम कभी सर्च करना है यूट्यूब पे, उसमें ढोल वाला सेम टू सेम केस करता है, एकदम सेम स्ट्रेटजी यूज करके। वो एक आर्टिफिशियल वीडियो था, यानी कि उसको एडिट करके बनाया गया था। उस महिला का चेहरा यूज़ करके जो वीडियो कॉल के दौरान उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया था फीडबैक लेने के बहाने, लेकिन इस बार उनके पास ओरिजिनल वीडियो था। अब ये फिर से उस महिला को कॉल करता है और कहता है कि देखो पिछला वीडियो तो फेक था, वो तो हमने एडिट करके बनाया था, लेकिन अब हमारे पास तुम्हारा ओरिजिनल वीडियो है और अब जैसा हम कहेंगे वैसा तुम्हें करना होगा, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। अब ये महिला और परेशान हो जाती है। इसको लग रहा था कि शायद उसने इस मुसीबत से छुटकारा पा लिया, लेकिन वो तो अभी मुसीबत में और ज़्यादा गिरती जा रही थी। अब विशाल उससे जो है पैसे की डिमांड करता है और कुछ पैसे वो उससे मांगता है और ये सिलसिला लंबे समय तक चलता है, यानी कि तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक यही सिलसिला चलता है। जब चाहे विशाल उस महिला से पैसे लेने के लिए आया करता था, एक मोटी रकम ही उससे मांग लेते थे, जब चाहे उसके साथ संबंध बना लिया करते थे और यहाँ पर पूरी तरह से इन्होंने इस महिला को अपने जाल में फंसा लिया था। और तकरीबन 2 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। अब समय आ जाता है फरवरी 2021 का, जिस टाइम पर ये महिला पूरी परेशान हो जाती है और परेशान होकर ये डिसाइड करती है कि अब ये सारी बातें पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस को बताएगी और इसी के चलते ये नज़दीकी पुलिस थाने में जाती है। वहाँ पर जाकर सारी बातें पुलिस को बताती है। ये पुलिस को वो वीडियोज़ भी दिखाती है, वो सारे मैसेजेस दिखाती है, लेकिन पुलिस वालों को यहाँ पर इसकी बातों पर यकीन नहीं होता। उन्हें लग रहा था कि शायद ये महिला इसके किसी के साथ संबंध होंगे, संबंध बिगड़ गए हैं, तो ये उस पर आरोप लगा रही है, इसलिए पुलिस इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। वो कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारी रिपोर्ट लिख लेते हैं, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, तुम अपने घर जाओ, जैसे इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको सूचित करेंगे। ये महिला समझ गई थी कि पुलिस जो है इनकी मदद नहीं करने वाली है। ये निराश होकर घर चली जाती है। ये पूरी तरह से इस दलदल में फंस चुकी थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ उसी दौरान कि इस पूरे मामले का खुलासा हो गया। दरअसल जिस वक्त इस महिला ने ये रिपोर्ट जो है पुलिस में लिखवाई थी, उसके 2-3 दिनों के बाद ही अलग अलग थानों में ऐसी 2 से 3 रिपोर्ट लिखवाई गई, जिसमें एक डिलीवरी बॉय के द्वारा महिला को आपत्तिजनक मैसेज या फ़ोटो भेजने के जो मामले सामने आए। और यहाँ पर पुलिस को इस महिला की याद आई कि एक महिला ने इस तरह की रिपोर्ट भी लिखवाई थी और इसीलिए पुलिस जो है उस महिला से संपर्क करती है और सारी जानकारी उससे लेती है। विशाल वर्मा का नंबर लेती है, उसकी फ़ोटो लेती है और उसके बाद विशाल वर्मा को दबिश देकर पकड़ लिया जाता है। विशाल वर्मा को पकड़ने के बाद उससे पूछताछ शुरू होती है। पहले तो विशाल वर्मा कुछ भी नहीं बता रहा था, वो उन महिलाओं पर ही आरोप लगा रहा था कि ये अमीर घर की महिला है, मुझे अपने पास बुलाती थी, मुझे पैसे देती थी और अपनी जो हवस है उसको शांत करने के लिए। लेकिन जब पुलिस ने विशाल वर्मा का मोबाइल चेक किया तो पूरा जो मामला है वो एकदम पानी की तरह साफ़ हो गया। विशाल वर्मा के मोबाइल से 31 ऐसे आपत्तिजनक वीडियो मिले जो अलग अलग महिलाओं के साथ उसने बनाए हुए थे। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस, ऐसी चैट उन्होंने यहाँ पर प्राप्त की जिसमें वो महिलाओं को ब्लैकमेल कर रहा था और यहाँ पर पुलिस को यकीन हो गया था कि विशाल वर्मा असल में ऐसे कांड कर रहा है। अब पूरी जो छानबीन है वो की जाती है, एक टीम बनाई जाती है विशाल वर्मा। देखो टीम हम छोड़ो, अब टीम बनाने का क्या बात है, पकड़ लिया होगा आसानी से। मेन बात क्या है वो सुनो। तुम्हारे नॉलेज में जितनी भी फीमेल है, चाहे तुम्हारी फ्रेंड है, फैमिली है, कोई भी है, इवन कम एज भी है उसका, उसको एजुकेट करो इस चीज़ के बारे में। उसको बताओ कि इस टाइप का केस आता है, इसमें शर्माना नहीं है कि नहीं, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हारी किताब पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है। उसका जो साइंस पढ़ रही है, पाइथागोरस ट्रिपलेट चल रहा है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो इस चीज़ को कंसीडर करो और इस चीज़ को समझाना है, सॉल्यूशन भी बताना है। सॉल्यूशन क्या है, ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस है, क्योंकि इसमें जनरली जो फीमेल है इतना डर जाती है कि क्या ही कहना। सॉल्यूशन एक ही है, उसको बताओ कि ऐसा कभी भी कुछ हो, इसका सटीक इलाज होता है, तुम पटाख से मेरे पास आ जाना, अपने आप को गार्जियन बना लो कम से कम ये सब चीज़ के मामला में। बाकी चीज़ में तुमसे नहीं हो रहा है मत करो, लेकिन ये सब कुछ ज़्यादा सेंसिटिव मामला है, तो इस चीज़ में तुमको एजुकेट करना तुम्हारा धर्म है।